Hello friends, Eid Mubarak, and this is the second day of Eid, and as I told you, this is my first Eid in Turkey. So today is second day and we decided to come to a and काफ़ी फ्रेंडली होती हैं। आपको जैकेट्स और पैंट्स पहननी ही पड़ती हैं। यही मेरे जहन में एक सवाल था। Hello friends, Eid Mubarak, and this is the second day of Eid, and as I told you, this is my first Eid in Turkey. So today is second day and we decided to come to a park because कल हम बहुत ज़्यादा थक गए थे तो सुबह जल्दी उठा नहीं गया। तो हमने सोचा कि आज थोड़ा सा लाइट रखते हैं और came here in a park. It's a beautiful park and I will give the location link in my description and you can see कितना सुकून है। और आज बारिश भी थी तो बारिश के बाद टर्की और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। आज इतना ज़्यादा रश भी नहीं है, लोग शायद आई डोंट नो बट बहुत कम लोग हैं। ज़्यादातर यंगस्टर्स हैं जो साइकिल चला रहे हैं या स्कूटीज़ चला रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पीस है, ग्रीनरी है और ये पार्क तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पार्क इज़ दैट ये बिल्कुल E5 पे है। So up wherever you are living, if you are using E5, you can just directly come from E5 without any small bus or without any tram or without any taxi. It's just I think 4 minutes away from E5. E5 उतरें and directly इस पार्क में आ जाएं। मैं आपको थोड़ा सा इस पार्क के बारे में दिखाती हूँ। झूले भी हैं और कल रात से ही डिजलिंग हो रही थी, उसके बाद थोड़ी सी बारिश हुई इसलिए जगह जगह पे आपको पानी नज़र आ रहा है थोड़ा बहुत। और बहुत ही ज़्यादा अभी यहाँ समर स्टार्ट हुआ है। सर्दी तो अभी भी है बिकॉज एवरीवन इज़ वेयरिंग जैकेट्स और बारिश के बाद ठंड हो जाती बट इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है जो सर्दियों में सर्दी थी। इट्स समर इसीलिए सारे लीव्स ग्रीन हैं। स्प्रिंग एंड समर, वरना सारे ट्रीज़ खाली थे, लीव्स सारे ख़त्म हो चुके थे, छोटे छोटे लीव्स आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से रॉक्स हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। लोग साइकिल चला रहे हैं और अपना दिन एंजॉय कर रहे हैं। कल की वीडियो अगर आपने मेरी नहीं देखी तो मैं उसका लिंक आई बटन में डाल दूँगी एंड डिस्क्रिप्शन में भी। कल हम गए थे प्रिंसेस आइलैंड और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। इट वाज़ आवर फर्स्ट ट्रिप और उसको देख के आप अपना प्लान कर सकते हैं ईद पर। उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा आपको मैंने डिटेल में बताया। इस तरह की बिल्लियाँ आपको हर जगह नज़र आएंगी। काफ़ी फ्रेंडली होती हैं। और जगह जगह पे लोग इनके लिए खाना डाल रहे होते हैं बिकॉज टर्की पीपल लव्स कैट डॉग्स एंड बिल्कुल भी मारते नहीं हैं, कुछ नहीं। लोग बैठे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं। सर्दी आज काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 4-5 दिन पहले। ईद से पहले थोड़ी गर्मी हो गई थी बट बारिश हुई है एंड इट्स बैक टू नॉर्मल लाइक सर्दी। ये पार्क है,
शाम होने वाली है एंड द टाइम इज़ अबाउट 6। रात यहाँ पे होती है तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे, तो काफ़ी टाइम तक ऐसा लगता है कि देर है। ये सीट्स कितनी प्यारी हैं, आई हैवंट सीन बिफोर, जस्ट शो यू। बड़ी डिफरेंट सी सीट्स हैं और ये बड़ी कंफर्टेबल होंगी। लेट मी सेट। ओह, इट्स वेरी कंफर्टेबल, आराम से सीट्स हैं एज़ कम्पेयर टू दिस सीट्स, बट इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। बेस्ट पार्ट ऑफ टर्की इज़ कि आपके बच्चे घूम रहे हैं, इवन कि आप अकेले भी कहीं चले जाएँ, इट इज़ वेरी सेफ़। कल मैं प्लान कर रही हूँ जाने का इंशाल्लाह गलाटा टावर एंड ग्रैंड बाज़ार, या लेट्स सी वेयर आई विल गो। आई विल जस्ट शूट इट फॉर यू सो यू कैन आल्सो प्लान अप योर ट्रिप। और जो कुछ मुझे पता होगा मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी। सो जब भी आप ट्रिप प्लान करें या आएँ तो आपको भी मज़ा आए एंड यू कैन इन्जॉय। एंड क्योंकि एक बहुत प्रॉब्लम होती है टर्की में, जब आप यहाँ पर आते हैं तो लोग अक्सर जो है आपको चीज़ें नहीं बता रहे होते, बिकॉज़ यू हार्डली नो एनीवन, और आप वो लोग चीज़ें नहीं बता रहे होते, यू जस्ट आस्क फॉर हेल्प, और आप सबसे पता करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कोई अगर आपको सेम ज़बान का मिल भी जाए तो वो नहीं बता रहा होता, और टर्किश तो आपको लैंग्वेज बैरियर है, आप पूछ नहीं सकते। सो मेनली आपका काम होता है रिसर्च पे, कि आपकी सर्च कितनी है, रिसर्च कितनी है, आपको आपने इसके बारे में मालूमात कितनी की हुई, आपको क्या पता है। तो जो कुछ मुझे पता होगा मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी, ताकि आप उस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें और अपना ट्रिप अच्छे से एंजॉय कर सकें, और थोड़ी सी हेल्प हो जाए आप लोगों की। मेरे साथ तो यही प्रॉब्लम हुआ है जब मैं यहाँ पर आई हूँ। आउच, खड़े हो जाते हैं। जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो हमें तो सबसे पहले मुश्किल से 2-4 लोगों को जानते थे, उनमें से भी मैंने नोट किया यहाँ पर लोग बहुत ही लिमिटेड आपको मालूमात देते हैं। जो उनको पता होता है जस्ट वो बता देते हैं, और बाकी लोग नहीं बताते। फिर हमें कहीं और से पता चला, फिर कहीं और से पता चला, फिर इस तरह से हमें 4-5 जगहों से चीज़ें पता चली, तो हमें पता कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक चीज़ के बारे में मिलती है। ये बड़ा एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, टर्किश लोग भी नहीं बताते चीज़ों के बारे में कि क्या है क्या नहीं है, कि उनके पास उनसे तो आप एक लिमिटेड फॉर्म में ही बात कर सकते हैं कि आपकी लैंग्वेज बैरियर है। कुछ लोग जो इंग्लिश जानते हैं उनसे आप थोड़ी बहुत मालूमात हासिल कर सकते हैं, वो भी आपको उतना ही बताते जितना आप पूछते हैं, बिकॉज़ यू आर न्यू और वो आपको जानते नहीं हैं, तो वो ऑब्वियसली इतनी डिटेल में बात आपसे करते नहीं हैं। बाकी आपके पाकिस्तानी या इंडियन है तो वो इतनी ज़्यादा नॉलेज आपको नहीं प्रोवाइड करते। आई डोंट नो क्यों वो हिचकिचाते हैं या क्या है, बट तो हमें जब भी कोई इन्फॉर्मेशन पता चली एक चीज़ के बारे में, तो वो 4-5 लोगों से पता चली एक चीज़ के बारे में। तो मुझे जो कुछ पता होगा मैं ज़रूर आपको बताने की कोशिश करूँगी। और ये देखें कितने प्यारे घर लग रहे हैं, थोड़े से हाइट पर हैं तो। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आई थिंक ये फ़िशिंग कर रहे हैं ये लोग जो आगे हैं, पास एक रॉड है एंड ये फ़िशिंग कर रहे हैं। इट्स जस्ट लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अब हम चलते हैं वापस, जहाँ पे पार्क है, झूले हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं चल रही हूँ रॉक्स पे, और
यहाँ पे कोई किसी को जज नहीं करता, कोई किसी को देख नहीं रहा होता कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। सब अपने मज़े से जैसे उनको चाहिए होता है वो इन्जॉय कर रहे होते हैं। साथ में सी है खूबसूरत सा। हम रॉक्स पे चल रहे हैं। पानी इसलिए पड़ा हुआ जैसे मैंने आपको बताया कि बारिश हो रही है। अब हमने सोचा है कि हम यहाँ कुछ बैठेंगे रॉक्स पे थोड़ी देर और कुछ स्नैक्स वगैरह खाएंगे। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे झूले वगैरह हैं। सब अपने मज़े से इंजॉय कर रहे हैं, कुछ बैठे हुए हैं लोग, कुछ साइकिल चला रहे हैं, कुछ वॉक कर रहे हैं। एवरीबडी इज़ enjoying अकॉर्डिंगली। यहाँ रॉक्स पे बैठेंगे और कुछ स्नैक्स वगैरह खाएंगे। एंड दिस इज़ आवर व्यू फॉर नाउ। सो वी आर एट द प्लेस जहाँ पे बच्चों के झूले वगैरह हैं। इस तरह के डस्टबिन हर जगह आपको मिलेंगे ताकि लोग कचरा ना करें, बट यहाँ के लोग फिर भी कचरा कर रहे होते हैं। इस तरह के डॉग्स हर एक में रखे हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर डॉग्स को प्यार करना, ख्याल रखना। जो चीज़ मुझे फ़ील हुई यहाँ पर ईद के लिहाज से, जब ईद आने वाली थी रमज़ान के बाद, तो वो ये फ़ील हुई कि भाई यहाँ पे क्या कपड़े पहने जाएंगे, बिकॉज़ पाकिस्तान में तो एज़ यू ऑल नो कि काफ़ी ज़्यादा फैंसी और इस तरह के कपड़े पहने जाते हैं। तो मुझे लगा कि किस तरह के कपड़े पहने जाएंगे। सो ऑब्वियसली अगर आपने शलवार कमीज़ पहनना है तो यू कैन वेयर इट फॉर नमाज़। आप नमाज़ पढ़ने जाएँ ईद की मस्जिद में। और उसके बाद यहाँ मैंने नहीं देखा मोस्टली लोगों को पहने हुए। इवन कि मैंने सिर्फ एक फैमिली देखी, वो भी और कोई भी नहीं पहना हुआ था। तो मैंने तो नहीं पहने। मैं एक दो शलवार कमीज़ लाई थी, मैंने तो नहीं वेयर किया। मैं तो जीन्स और टी शर्ट वगैरह इस तरह के ही कपड़े पहने मैंने। लेकिन लोग पहनते हैं नमाज़ वगैरह के लिए, और ये चीज़ होती है। फिर यहाँ पे बकलावा यहाँ की बड़ी मशहूर चीज़ है। वो सुबह लोग रखते हैं मेहमानों के लिए, स्वीट्स लेते हैं। और अगर आप किसी पाकिस्तानी को जानते हैं तो उनके यहाँ विज़िट करते हैं। अदरवाइज़ आप कोई ट्रिप प्लान करते हैं और घूमने चले जाते हैं। जैसे ये लोग सब आए हैं ईद की छुट्टियों में ईद मनाने के लिए, या बारबेक्यू प्लान करते हैं, या सिटी सेंटर चले जाते हैं लाइक सुल्तान अहमद, प्रिंसेस आइलैंड, या किसी आइलैंड चले जाते हैं, या फिर कहीं और चले जाते हैं लाइक किसी और सिटी वगैरह। सो ये होती है टर्की की ईद और लोग अच्छे से एंजॉय करते हैं। यही ड्रेसिंग होती है ओवरऑल 12 मंथ्स। क्योंकि यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप शलवार कमीज़ पहन भी लें तो सर्दी में आप रह नहीं सकते, फिर आपको जैकेट्स और पैंट्स पहननी ही पड़ती हैं। यही मेरे जहन में एक सवाल था ईद से पहले, तो मैंने सोचा कि उसका जवाब भी मैं आपको दे दूँ, क्योंकि फिर आप लोगों से पूछते हुए भी अजीब सा फ़ील करते हैं कि क्या करना है। और मेहंदी नहीं मिलती यहाँ पे इजीली, आपको पाकिस्तानी स्टोर से मिलती है, वो भी थोड़ी एक्सपेंसिव। सो यस, चांद रात के बाद टाइम नहीं था मेरे पास जाने के लिए पाकिस्तानी स्टोर, तो इस साल तो ईद पे मेहंदी नहीं लगाई है, यू कैन सी। बट लोग लगाते हैं, पाकिस्तानी स्टोर से मिलती हैं और लोग लगाते हैं जिनको लगानी होती है। लेकिन नॉर्मली लोग नहीं लगाए हुए होते यहाँ पर, तो बड़ा अजीब सा लगता है कि सिर्फ आपने लगाए हुए। लोग यहाँ पर टैटूज़ लगा लेते हैं और बच्चों को पार्क्स ले आते हैं, अच्छा खाना वाना खा लेते हैं। ये सब कुछ चीज़ें होती हैं। लेकिन ये पार्क, इसका व्यू, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। एफचलार में ये पार्क है,
लोकेशन मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। डॉग्स का इस तरह से लोग बैग्स लिए हुए होते हैं बैग पे, और कैट्स और डॉग्स का इस तरह का बैग्स होते हैं, और अपने डॉग्स को अपने साथ ही E5 में भी, ट्राम में भी, पार्क में भी, मॉल में भी, हर जगह लेके घूम रहे होते हैं। सर्दी अच्छी खासी हो रही है, इसलिए आपको नज़र आ रहा होगा हर कोई जैकेट पहना हुआ है। अब हम घर जाएंगे और वहाँ पे क्या हम ईद का डिनर करते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बिकॉज़ फ़र्स्ट डे तो मैंने आपको जैसे बताया कि हम चले गए थे प्रिंसेस आइलैंड सुबह सुबह, और फिर रात को बहुत देर हो गई थी। वो मैं आपको कल की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया। आज का दिन भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ईद का सेकंड डे। इस पार्क का व्यू है। अब दूसरे पार्क एक और ही है यहीं पर ही, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। इसके बाद हम चले गए थे दूसरे पार्क में, और वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। ये था फर्स्ट पार्क, इसका लिंक मैं आपको दूँगी डिस्क्रिप्शन में। इस तरह से हमने गुजारा अपना ईद का सेकंड डे। अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत अच्छी वीडियोस आएंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट। और कुछ आपने पता करना हो, जानना हो टर्की के बारे में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। टिल देन डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफ़िज़।